Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे शुरू होता है, जिसमें हम लोग 12 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वे भी जानते हैं। तो हमारा अभी का जो टॉपिक है वो डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं और डिफ्रेंशिएशन में भी हमारा है सो बहुत सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन का है सो पढ़ेंगे इम्प्लिक्ट फंक्शन। तो इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होता है? तो इम्प्लिक्ट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कि दोनों चीज हो, जैसे कि x भी हो y भी हो। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि y इक्वल टू कुछ दिया जाता है साइन x इस तरह का। तो ये हुआ आपका नॉर्मल सा फंक्शन। और इम्प्लिक्ट फंक्शन जहाँ रहा वहाँ पर आपको y के साथ भी कुछ भी दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर दे दिया रहा है tan y, अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, ये दोनों फंक्शन का, जिसके दोनों साइड होता है उसी को हम लोग कहते हैं इम्प्लिक्ट फंक्शन। तो इस टाइप का क्वेश्चन का आपको रहेगा एग्जाम में। तो यही समझिए इम्प्लिक्ट फंक्शन कहते हैं किसको है? तो जिसका दोनों साइड कुछ रहे, इस साइड भी कोई फंक्शन हो उस साइड भी कोई फंक्शन हो, तो ये एक इम्प्लिक्ट फंक्शन है। दूसरा टाइप का अगर रहेगा आपको तो इस तरह का रह सकता है x स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर बराबर कुछ रह गया यहाँ पर 2x स्क्वायर। तो ये भी एक इम्प्लिक्ट फंक्शन है जिसमें y भी हो। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इम्प्लिक्ट फंक्शन का, तो वो क्या हो जाएगा? जैसे साइन y रहे और प्लस कॉस y रहे इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं? तो तरीका वही है, सिर्फ है सो क्वेश्चन अलग अलग है। तो तरीका वही कैसे है? तो ये देखिए, तरीका अलग नहीं होगा, किसी भी चीज का तरीका वही रहेगा। बनाने का जो ढंग है वो भी वही रहेगा जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। तो इसको इसी तरह से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए ये रहता है, इस टाइप का रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाएंगे हम वैसे ही जैसे इसको करते हैं डिफ्रेंशिएशन हमेशा, कोण के रेस्पेक्ट में। जैसे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन रहेगा तो इसको एंगल के रेस्पेक्ट में करते हैं ना, तो ये वही करेंगे, एंगल के रेस्पेक्ट में इसको तोड़ेंगे और तब तक तोड़ेंगे जब तक ले नीचे dx ना आ जाए। उसी टाइप से इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ देखिए इसका कैसे होगा। अगर हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? तो ये देखिए ये हो जाएगा d tan y, ठीक है। और इसके एंगल के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे इसको, तो ये हो जाएगा dy। देखिए इसका जो एंगल है यही एंगल रहेगा ना, दूसरा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे हमको लिखना होगा dy बाई dx, क्योंकि हमको बट्टा में dy बाई dx करना है और इसी का तो हमको मान निकालना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इस तरह का सो मान आप निकाल सकते हैं आराम से। और उस साइड का बात रहा तो उस साइड तो यही रहेगा d sin x बाई dx। देखिए समझना है ध्यान से कि एंगल जो भी रहे उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको बनाएंगे। और अब आपको सबका वैल्यू पता रहेगा, आप वहां से ऐसे इसको निकाल सकते हैं आराम से। तो अब क्या रहेगा? तो tan y का डिफरेंशिएशन आपको पता है, tan का। तो tan का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है? sec स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको बराबर में लिख देंगे sec स्क्वायर y इक्वल टू, सॉरी dy बाई dx भी रहेगा। और इधर क्या हो जाएगा? तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। देखिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये जो dy बाई dx है
ये इधर ही रहेगा और ये वाला फंक्शन उधर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे इसको। dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये cos x इधर ही रहेगा और ये जो sec स्क्वायर है ये नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब अगर इस sec स्क्वायर x को अगर हम ऊपर लाएंगे तो sec cos में बदल जाएगा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बराबर में लिख देंगे cos क्यू एक्स और ये आपका डिफरेंशिएशन बन गया। देखिए ठीक से, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं। आप लोग हमारा क्लास कभी भी देख सकते हैं, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। तो इसको करते हैं अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, तो अगर एक बार हम लोग इसका कर लेते हैं। जैसे अगर बड़ा बड़ा फंक्शन रहेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में अगर एक्स स्क्वायर में कुछ रहेगा तो ये कैसे बनेगा। ये देखिए, ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, तो इससे आपको डरना नहीं है। कितना भी बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो कैसे निकालेंगे इसका, देखिए। तो इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग हम लोग करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा क्या, लिखेंगे रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसका कांस्टेंट का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 0 और इसका करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, और इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy स्क्वायर बाई dy इंटू dy बाई डी एक्स। देखिए, ये हमेशा आपको बटा में dx ही लाना है और इस तरह से ऐसो इसको बना सकते हैं आप। तो कोई बड़ा है नहीं इसमें, सिर्फ समझना है। और इस साइड का क्या करेंगे, इस साइड जो है वो रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इस तरह से आप आराम से इसको बना सकते हैं। और अब इसका क्या होता है मान, तो इसका मान होता है 0 और इसका हो गया dy बाई डी एक्स। इसका देखिए पावर पीछे चला आएगा तो क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। आपको dy बाई डी एक्स का ही मान निकालना है, बाकी सबका इसी तरह रहेगा। तो ये हो गया अब cos x। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप आराम से इसको देखिए, ठीक से समझ सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। तो अब यहाँ पे ये 0 तो हो गया, तो खत्म ही हो गया, ये दोनों बचा। तो इसका क्या करेंगे, तो इस दोनों में से अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स तो क्या बचेगा, तो ये तो 1 बचेगा और ये बचेगा 2y। हमें हमेशा dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो जो चीज बचेगा उसको रखेंगे, नहीं तो कॉमन ले लेंगे और उधर कर देंगे। ये हो जाएगा cos x। तो कितना आंसर हो गया आपका dy बाई डी एक्स, ये उधर चला जाएगा और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए ठीक से, दिल्ली पर अधिकार। अब बेलग्राम युद्ध के बाद सिंध चला, उसमें 15 वर्षों तक। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको? इस तरह से आप बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चे जुड़ सके। और अभी आप लोग लाइव क्लास बहुत कम ही बच्चे कर रहे हैं,
तो आप लोग बाद में भी क्लास देख सकते हैं जब आपको समय मिले, क्योंकि हमारा क्लास हमेशा हमारे चैनल पर रहता है। तो आप लोग जब आपको मर्जी हो तब आप ऐसो क्लास देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई समस्या नहीं है, आप लोग क्लास जरूर देखिए। ये क्लास आपके ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस पर। हमीदा बानू बेगम उससे शादी की। तो देखिए, अगर इसी में और भारी क्वेश्चन रह गया तब कैसे करेंगे। जैसे कि आपको रहेगा, देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर अगर आपको दे दे यहाँ पे क्या 5x, तब इसका वैल्यू कितना होगा, इसका आपको डिफ्रेंसिएशन कितना होगा। तो आपको अलग अलग निकालना होगा और ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना बड़ा, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन आपको पहले करना होगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसका। तो ये देखिए, इसको ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कैसे होगा इसका। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा, सबसे पहले जैसे चेन रूल आपने पढ़ा था उसी तरह करेंगे इसको। तो इसको इसके आधार के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसके बाद इसको करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हुआ आपका पहला टर्म का डिफरेंशिएशन। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा डी कॉस स्क्वायर वाई बाय डी कॉस वाई। इसके आधार के रिस्पेक्ट करते हैं, इसके बेस के रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी हो पावर के रूप में तब। और यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका डी कॉस वाई बाई डी वाई। देखिए, इसके बाद इसका बेस के रिस्पेक्ट करते हैं और इसके बाद ये डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको पहला बार जब फॉर्मूला तोड़िएगा तभी आपको समस्या है, उसके बाद ये आराम से बन जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5x लिखा है तो 5 बाहर आ जाएगा, dx बाई dx। अब पूरा फॉर्मूला पर है, आप आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताइए। ये हो जाएगा 2 sin x, ठीक है, और इसका हो जाएगा कितना cos y, ठीक है। तो ये sin x तो ये cos y हो गया। और इसी तरह इसको भी करेंगे, सॉरी x ही है, और यहाँ पे इसको। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग थे। देखिए, कुछ कारण की वजह से आपका ऐसा क्लास अब लाइव नहीं हो पाएगा। कुछ दिन आपको ऐसा इसी तरह पैड पर ही क्लास होगा। तो ये क्लास भी उसी तरह था, कुछ वहाँ पर शोरगुल ज़्यादा होने लगा था, इसलिए आप लोगों का क्लास है सो हमने इस पर अब कर लिया। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। तो अब रहा बात इसका, ये जो cos x है यहाँ पर, ये तो हमने पहला वाला का डिफ्रेंसिएशन कर लिया और अब बचा ये दूसरा वाला। तो इसका डिफ्रेंसिएशन अब करना है। तो ये भी वही है। ये देखिए, पावर के रिस्पेक्ट जब करते हैं तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, इसी फॉर्मूला पर ये आता है। तो ये n पीछे चलाता था तो पीछे आ गया, ये cos y हो गया और ये हो गया माइनस साइन y। क्या हो जाएगा, माइनस साइन y हो जाएगा, क्योंकि आपको cos का पता है डिफ्रेंसिएशन साइन होता है, लेकिन माइनस साइन होता है। और ये dy बाई dx रहेगा। इसी तरह यहाँ पर 5 हो गया, क्योंकि dx बाई dx का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। समझ में आया। तो यहाँ तक किन्हीं को भी कोई भी समस्या है तो बताइए। आपका क्लास है सो लाइव हो रहा था बोर्ड पर, उसके बाद यहाँ आना पड़ गया पैड पर, क्योंकि वहाँ पर कुछ समस्या हो गया था। आप क्या कर सकते थे, आना पड़ा। तो आपका क्लास नहीं रुकना चाहिए। क्लास आपका कल एक दिन रुक गया था किसी वजह से। तो क्लास हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास बन सके। अब जब ज़्यादा इमरजेंसी हो सकता है तो हम भी क्या कर सकते हैं, इसलिए
आपका कोशिश करेंगे कि आपका सो अधिक से अधिक सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि समय भी कम है और सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, जानबे करते हैं। तो कुछ सिलेबस जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था पिछले साल कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? तो sin 2x का ये फॉर्मूला होता है। तो आपने पढ़ा होगा sin 2a, तो इसी तरह ये हो गया sin 2x, ये हो गया माइनस sin 2y dy बाई dx बराबर 5। ये आपको ऐसो 10th का फॉर्मूला नहीं, 11th का फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा था, 11th में पढ़ा था ना कि sin 2x क्या होता है 2 sin x, तो वही बात है। तो अब यहाँ पे हम लोग इधर से उधर करेंगे, तो इधर लिखेंगे sin 2x, ये 5 को इधर लाइए तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना sin 2y dy बाई dx। तो रहा बात आपका dy बाई dx, आ गया ये नीचे में, और sin 2y माइनस 5, सॉरी x वाला ऊपर रहेगा, y वाला नीचे आएगा। तो इस तरह से हम लोग इम्प्लिक्ट फंक्शन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इम्प्लिक्ट फंक्शन में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर याद रहता है तो आप किसी भी टाइप का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है चैन रूल। क्या याद रखना है? जो चैन रूल होता है वो आपको याद रखना है, तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो समस्या बहुत गंभीर है और बनाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, और इस क्वेश्चन को अगर कोई दिक्कत है तो आप अभी कमेंट कर सकते हैं हमारे साथ, तो हम लोग अभी आपको जवाब दे सकते हैं। और आप लोग कोशिश कीजिए कि हमारा क्लास सुबह 8 बजे आकर ही देखें। और हमारा क्लास है सो अपलोड तो शाम में ही हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे उस पर क्लिक करते रहते हैं, तो वो क्लिक करने से क्लास नहीं खुलेगा। क्लास अपने नियमित समय पर ही खुलेगा, अपलोड हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें लाइव के तरह क्लास चलेगा अपना, जब चलेगा क्लास। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि क्लास टाइम पर आकर देखिए, 8 बजे हमारा क्लास लाइव चलता है, तो आप लोग उस समय आइए। ऐसे बनाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? और कुछ बच्चे टेस्ट के लिए भी बोल रहे थे, तो टेस्ट तो आपका होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप लोग पहले, आप लोगों की संख्या काफ़ी कम है, तो इतना कम बच्चे में टेस्ट लेना भी संभव नहीं है, क्योंकि टेस्ट के लिए कम से कम कुछ बच्चे तो होने ही चाहिए। तो कम से कम 50-60 बच्चे अगर आते हैं तो टेस्ट ज़रूर होगा, आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपको जवाब देना है, हम उसी समय जवाब देंगे आपको, हम भी आपके सामने ही रहेंगे, लाइव रहेंगे, तो उस तरह का आपको करना होगा। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग आज की क्लास में, समय भी कम है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन NCERT बुक का है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, समझने वाला है, कोई ज़्यादा भारी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए और उसका सॉल्यूशन आपको फिर से बताया जाएगा। और आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और हमारे क्लास का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के डाउट के लिए बनाया गया है, तो आपके मन में जो भी डाउट हो वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और आप हमारा क्लास अगर पहली बार आज देख रहे हैं तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब आपको ऐसो हर एक क्लास समय पर मिलेगा। तो यहाँ पे अब रहा बात हम लोगों का, इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ये दो फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे u इंटू वी वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा हमको, तभी हम लोग पहुँच सकते हैं यहाँ तक। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x
dy/dx। ठीक है, एक फंक्शन को छोड़िए, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, फिर दूसरा को छोड़िए और पहला का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। यही तो करना था इसमें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और ध्यान से समझने वाला है। अब रहा बात वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। तो वाई स्क्वायर का तो जब ये पावर होता है तो इसके बेस के रिस्पेक्ट मतलब डी वाई के रिस्पेक्ट हमको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब तक ले बट्टा में एक्स ना आए तब तक तो तोड़ना ही है। तो dy/dx। देखिए ध्यान से समझिए, कंफ्यूज मत होइए। ये क्वेश्चन बड़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि आपको किससे कब करना है वो आपको बताया जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपको y के रिस्पेक्ट करना रहता तो हम y के रिस्पेक्ट करते, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट करना है तो x के रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वो आपको बताया जाता है। इसको अगर हम tan को करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो x तो है ही dy/dx। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बड़ी अजीब है। अब आपको करना क्या है, जो चीज फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला यूज कीजिए और यहाँ लिखिए। तो इसका तो x ही रहेगा, ये हो जाएगा प्लस y, क्योंकि dx का मान 1। इसका हो गया 2y dy/dx। कोई दिक्कत है, ty हो गया ty, और ये जो हुआ ये कितना हो गया sec स्क्वायर x, और ये तो हो गया dy/dx। अब आपको करना है ये काम कि जितना भी dy/dx है उसको एक साइड ला के रख लेना है, जमा कर लेना है, और जितना भी उसके अलावा है उसको एक अलग साइड रख देना है। उस तरह से इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x dy/dx प्लस 2y dy/dx, और इधर से dy/dx इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और रहा बात इधर sec स्क्वायर x तो पहले से ही है, ये जो y इधर से इधर आ जाएगा। देखिए आपको इधर से उधर करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर से उधर तो आप लोग इधर से बात उधर करते ही है, और यही बात तो यहाँ भी करना है कि इधर से ले जाके उधर, उधर से ले जाके इधर, और जो भी आपका होगा वो इस तरह से बनेगा। और अब बात ये रहा, इस सब में dy/dx कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे और उधर भाग दे देंगे, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो dy/dx जब हम निकालते हैं सब में से तो क्या होता है, पहला वाला में x बचेगा, दूसरा वाला में 2y बचेगा, तीसरा वाला में 1 बचेगा। बचेगा ना, दिक्कत है कोई। अब इधर रहेगा sec स्क्वायर x माइनस y, dy/dx कितना हो गया, sec स्क्वायर x माइनस y बाई x प्लस 2y माइनस 1। तो यही रहा आपका इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। अब आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बुक का क्वेश्चन बनाइए। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप है सो उसे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो क्या करें, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। आज वैसे भी ऐसे काफ़ी परेशानी हो गया है, तो आप लोग हमारा क्लास को ध्यान से देखिए, समझिए और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले क्लास में हम लोग। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।